तो क्या ये एक ऐसी स्थिति हो गई है अब कि हम उत्तर प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स पार्ट 2 देख रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हम ये, उसके पीछे की आइए थोड़ा बात समझें। तो मथुरा में सबसे पहली बात तो कड़ी सुरक्षा लगाई गई, धारा 144 लगाई गई, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, इन सब की तैनाती की गई। शांति भंग करने के आरोप में 4 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों यह जरूरत पड़ गई एकदम से मथुरा में? तो जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हिंदू महासभा ने एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को ईदगाह में पूजा का ऐलान है। ऐसा उनका कहना था कि वहां पर ईदगाह के अंदर घुसेंगे, वहां पर एक मूर्ति स्थापित करेंगे और पूजा होगी। इसी के बाद यह सारी व्यवस्था हुई। अब इसको अगर आप ये समझें कि ये तो हिंदू महासभा है, उनकी तरफ से ये आया, ऐसा नहीं है। इसको आप एक और चीज से जोड़ के देखिए। यह है ट्वीट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, जिन्होंने कहा अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। यह हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन फिर आज जब यह हो रहा था मथुरा में, सुबह सुबह केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली आ गए और संसद परिसर के अंदर वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे आदर्श, प्रेरणा स्रोत, गरीब कल्याण करने के लिए समर्पित सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट करके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिष्टाचार भेंट। अब आइए आपको एक बात बताएं कि कैसे जो इन्होंने कुछ दिनों पहले जो ट्वीट किया और उसके एकदम बाद 6 दिसंबर को मथुरा में यह हुआ कि पुलिस तैनाती करनी पड़ी। यह कहीं पुराने नारों की तरफ हम फिर तो नहीं जा रहे। पुराने नारे क्या थे? हिंदू संगठनों ने यह नारे दिए थे कि अयोध्या पहली झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। आपको याद होगा ये नारे सब दिए जाते थे। अब आइए आपको कानून की बात बता दें। कानून क्या कहता है? तो पूजा स्थल विशेष प्रबंधन अधिनियम 1991 का कहना है कि 15 अगस्त सन 47 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा और अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद ढांचा को छोड़ किसी पूजा स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह इस देश का कानून है। इसका उल्लेख नवंबर 2019 में जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था तो उच्चतम न्यायालय तक ने किया। 1991 में पारित पूजा स्थल अधिनियम संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा करता है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित किया गया है। यह मानवता की मर्यादा और बंधुत्व पर जोर देता है और हर धर्म की समानता को बंधुत्व की बुनियाद मानता है। यानी कि अदालत तक ने ये उस एक्ट का हवाला देते हुए ये बोला कि अब आगे कोई बदलाव नहीं होगा, राम मंदिर छोड़ के कोई चीज नहीं बदलने वाली। इसके बावजूद ये पूरी बातचीत हो रही है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ये कानून नहीं जानते, या जो वहां हिंदू महासभा के लोग हैं वो ये कानून नहीं जानते? आस्था अपनी जगह, लेकिन कानून क्या कहता है? तो क्या हम ये माने कि ये साक्षात राजनीति है, यानी कि मंदिर पॉलिटिक्स 2.0? आइए अब आपको बताते हैं जो बड़े सवाल हैं। क्या बड़े सवाल पूछ रहे हैं हम? सवाल नंबर 1, क्या मथुरा में अयोध्या की स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? क्या यह स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? सवाल नंबर 2, मंदिर की राजनीति की वापसी क्या भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास है या घबराहट? और सवाल नंबर 3, अभी कल ही सपा और आरएलडी का गठबंधन होने वाला है और किसान आंदोलन का गढ़ रहा है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्या यह उसका जवाब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ताकि हाथ से खिसक ना जाए, इस वजह से राजनीति पार्ट 2? आइए
अपने मेहमानों के पास जाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके। संदीप चौधरी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, श्याम प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी और संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले तो जाटव जी मैं आपके पास आऊं। जाटव जी मुझे ये बताइए कि ये जो कानून है एकदम कागजी कार्रवाई पे चलते हैं, बिल्कुल जो नियम है, नियम कानून उसके हिसाब से। आपको मालूम है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 में साफ साफ लिखा है कि राम मंदिर छोड़ और किसी चीज में कोई बदलाव नहीं होगा। और इसका उल्लेख नवंबर 2019 जब राम मंदिर पर फैसला आया तो उच्चतम न्यायालय ने भी किया। अब हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के बोले हुए से भी ऊपर है। देखिए, जो न्यायपालिका है उसका सम्मान करना हम लोगों का फर्ज है, मगर साथ ही साथ यदि कहीं कोई किसी तरीके की आवश्यकता है तो उसके लिए एक अपील करना, याचिका डालना, यह भी हमारे पास में स्वतंत्रता है। इस ये मथुरा के केस में कुछ याचियों ने याचिका डाली हुई है और मैटर जो है पूरी तरीके से कोर्ट में है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के बयान से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। नहीं, मैं आपको बताता हूं जाटव जी फर्क क्यों पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा जमीन पर, और उसके रिएक्शन में हम भले ही इसको अलग अलग करके देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ने कुछ और बोला और जो वहां पर जो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपील की कि ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर देंगे और पूजा करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें एक भी तो हो सकती हैं। जो बड़ा नेता बोल रहा है उसका परिणाम जमीन पर कुछ भी हो सकता है। आज क्यों ऐसी नौबत आई कि पुलिस लगानी पड़ी वहां पर, जब कानून साफ है इस मुद्दे पर? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या है कि जब किसी मैटर पर सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को हिंदू महासभा के बयान के साथ में जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? मैं सवाल को उल्टा कर रहा हूं, क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? हाँ, कारण यह है कि सरकार का काम कानून की और लॉ एंड ऑर्डर की मैं नहीं मानता। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसा बड़ा आदमी जब इस तरीके का बयान देगा तो जाहिर सी बात है उससे एक उम्मीद जगेगी लोगों में। सही है गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं कानून की बात कर रहा हूं। जो अधिनियम 1991 कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। संदीप चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और संजीव सिंह। पहले सिंह साहब मैं आपके पास आऊं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आपको लगता है ये अयोध्या की स्क्रिप्ट अब मथुरा में खेली जा रही है? संकेत भाई, आज महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, और आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। बाबा साहब ने हिंदू महासभा, आरएसएस, इनके खतरे को बहुत पहले भांप करके कहा था कि अगर हिंदू इस देश में हिंदू राज की बात करता है तो इस देश की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को खतरा होगा। और उन्होंने कहा था कि एक प्रजातंत्र राज के लिए ये अनुपयुक्त है। आज ये इसलिए कोट करके कह रहा हूं कि आपने शुरू में कहा कि 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम है वो क्या कहता है कि अयोध्या मसले को छोड़ करके, आपको याद होगा कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को, और आपको याद है कि उस एफिडेविट का उल्लंघन करने में 1 दिन की सजा भी काटी थी। गवर्नर होने पे बावजूद भी 1 दिन जेल गए। अब बात ये उठती है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी मथुरा बाकी है, यहां तैयारी है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि हमारे आदर्श कौन है? नरेंद्र मोदी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी राज्य के लेते हैं, ये उसका उल्लंघन है। संविधान आर्टिकल 25, 26 ये कहता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज होते हुए स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मंदिर के मैं उससे भी ऊपर की एक बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश का कानून जी, देश का संविधान वो क्या कहता है? और कानून तो साफ कह रहा है। ये जो अधिनियम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो साफ कहता है। संदीप चौधरी जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं और एक राजनीतिक सवाल पूछूं, आइए जरा अब्दुल करीम जी जिन्होंने कू ऐप पर एक सवाल पूछा है वो आपको दिखा दें। हमारा सवाल ये था कि क्या ये अयोध्या की स्क्रिप्ट चल रही है? तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। क्या अब इस तरह से ही राजनीति चलेगी? चौथा स्तंभ क्या करेगा? उसके बाद जगदीश प्रसाद तिवारी हैं, वो कहते हैं राजनीति नहीं, जो सत्य है वही होना चाहिए। संदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि अगर मान लें अगर
क्योंकि बीजेपी कहती है आस्था का सवाल है, राजनीति से ऊपर है। लेकिन अगर मान लें कि यह राजनीति है, तो क्या यह राजनीति कारगर सिद्ध होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए संकेत जी, भाजपा की राजनीति इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। ये हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से लोगों को लड़वाते रहेंगे, उनकी जान जाती रहेगी, फिर मुआवजा देने का काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, और हमारे नेता ने इस बार जब चुनावी जंग में उतरने से पहले ये बोल दिया था कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, तो मैं इस राजनीति से दूर अच्छा हूँ, मैं अपने घर बैठा रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मुद्दों की राजनीति करनी है कि तुम्हारे यहाँ चीनी मिल क्यों नहीं बनते, जिसको किसान बेल्ट कहा जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है, गन्ने का पेटेंट क्यों नहीं मिलता, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर क्यों नहीं जा सकते, ये आपसे न तो रोजगार की बात करेंगे, या जो इनके मैनिफेस्टो में था कि काला धन आएगा, न ये उसकी बात करेंगे, न ये स्मार्ट सिटी की बात करेंगे जो इन्होंने हमें सपने दिखाए थे। तो ये इस तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में लोग। जाटव जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि जहां चुनाव आया वहां आरोप आप पर लग रहा है कि आप एकदम तुरंत हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं है, ये मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हम प्रदेश में विकास कर रहे हैं, देश में हमने विकास किया है, हम उसकी ही आधार पर चुनाव में जाने वाले हैं और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो बातें हैं, ये जो निकल रही हैं, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदिर पॉलिटिक्स, ये मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और उम्मीद यही रहेगी कि कोई ना करे, घटक हैं, क्योंकि आरोप ये है, कोशिश कर रहे हैं कहीं। अच्छा जाटव जी, जाते जाते मुझे जरा ये बताइए, कहीं ये जवाब तो नहीं है, कल आरएलडी और सपा का गठबंधन अनाउंस होने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये गढ़ रहा है जहां पर किसान आंदोलन हुआ है, इस सब के चक्कर में तो नहीं भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं? नहीं, इनको तो किसान जो है, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किसानों का जो अधिकार है, जो उनके लिए एक हमने कानून बनाया था, ये उन्होंने इनको किसानों को वंचित कर दिया। इनको झेलना पड़ेगा उन किसानों का आक्रोश। ये कुछ भी गठबंधन कर ले, किसान जो है इनको पकड़ करके और पूछने वाला है कि तुमने हमारा जो अधिकार जो बनने जा रहा था, मिलने जा रहा था, उसे क्यों तुमने खंडित कराया? मैं बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। जाते जाते बस एक बार फिर से बता दूं कि आप ना आरएलडी की सुनिए, ना कांग्रेस की सुनिए, ना बीजेपी की सुनिए इस देश के कानून की। और देश का कानून एकदम साफ है कि वो कहता है कि एक अधिनियम है 1991 का, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम, जिसमें यह बोला जाता है कि 15 अगस्त सन 47 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा और अयोध्या के राम मंदिर ढांचा को बाबरी मस्जिद ढांचा को छोड़ के, 1991 का कानून है इसलिए, छोड़ के किसी पूजा स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो कोई भी वजह हो, कुछ भी हो, यह कानून जरूर पढ़िएगा और कोई भी राजनेता कुछ भी बोले, उनसे एक बार इस कानून के बारे में जरूर पूछेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून से ऊपर हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो देखिए, ये तो मथुरा में हो रहा था, लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि के जो महंत हैं, महंत सत्येंद्र दास, उन्होंने मथुरा में जो आज हुआ उस पर क्या बोला, आइए आपको वो सुनाते हैं। ये तो बीजेपी वाले जाने, हमारे रामलला तक हम सीमित हैं, हम मथुरा तक सीमित नहीं है। रामलला के हो गया है, रामलला के मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बने। अब इसके बाद में वो मथुरा जाएंगे कि काशी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो बीजेपी की बात है वो अपना राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हमारी राजनीति नहीं है, धर्म नीति है। जाते जाते एक बार फिर कानून की बात यह है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम सन 91 ने यह बोला है कि 15 अगस्त सन 47 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा और अयोध्या को छोड़ के किसी पूजा स्थल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कानून, राजनीति नहीं, कानून यह कहता है।
खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।